गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस टेस्ट पेपर डिस्कशन। ये हमारा आज डेली टेस्ट पेपर सीडीएस और एफकेट का 56 नंबर कंडक्ट हुआ था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें तुम्हें बोला जा रहा है कि देयर आर टू नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, और कंडीशन भी दिया हुआ है कि एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और x और y के बीच में कुछ रिलेशन लाने की कोशिश करते हैं, और ये मुझे रिलेशन मिल गया x इज इक्वल्स टू 2y। अब हमारा क्वेश्चन हम लोग से बोल रहा है कि इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके कितना मिलेगा। तो जो भी हमने रिलेशन निकाला है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4y² माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर आ गया 6y², नीचे भी आ गया 6y²। तो अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों वैल्यू सेम है, कट के आंसर आ गया 1, बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में स्टार का मतलब उसने बोला है x² प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 1/2, और यू कैन से रूट ओवर ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जिन दो वैल्यूज़ के बीच में ये साइन डला हुआ है उसको स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना है। अब हमारा पहला एक्सप्रेशन है 1*2√2 और दूसरा है 1*-2√2। तो जब हम लोग इसको फॉर्मूला में डालेंगे तो 1*2√2 मतलब 1² प्लस 2√2 का होल स्क्वायर पूरे का रूट, और दूसरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1² प्लस -2√2 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। 8 + 1 9, 9 का रूट, यहाँ पे भी 9 का रूट ही आएगा। तो √9 इंटू √9 मतलब 3 इंटू 3, आंसर इज 9। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जिसमें करेक्शन था वो मैं कर बता देता हूँ। यहाँ पे 10 आएगा। हमने कुछ और चेंज किया था इसमें, बट द करेक्ट थिंग इज कि यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे हमें चेंज करना था। दैट इज 12, सॉरी 8, 12 एंड 15। मतलब क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन बिंग डिवाइडेड बाई 8, 12 एंड 15 लीव्स रिमाइंडर 6, 10 एंड 13। तो यहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि डिफरेंस जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। 8 - 6 भी 2 होता है, 12 - 10 भी 2 होता है, 15 - 13 भी 2 होता है, और इसी की वजह से दो दो नंबर सबको एक्स्ट्रा मिले। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में पहला स्टेप यही है कि वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15, जो कि 120 होगा। तो इसका मतलब है कि जो भी तुम्हारा नंबर आने वाला है इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 120k - 2। और ये 2 क्यों आ रहा है, -2 क्यों आ रहा है? बिकॉज ये जो डिफरेंस है इन सबके बीच में वो 2 का है। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसे नंबर्स पुट करेंगे k की जगह जिससे कि हमें एक ऐसी वैल्यू मिले जो 23 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर ना छोड़े। तो सबसे पहले k की वैल्यू 1 डालते हैं। तो पहला नंबर आ गया 118, जो कि 23 से डिविजिबल नहीं है। अब चलते हैं सेकंड नंबर डालते हैं, k की वैल्यू 2, तो n2 हो जाएगा 240 - 2 दैट इज 238। ये भी 23 से डिविजिबल नहीं है। k = 3 पे जाएंगे, n3 360 - 2 दैट इज 358। इसको 23 से डिवाइड करके देखो, ये भी नहीं होगा। k = 4 डाला, n4 आ गया 480 - 2 478, ये भी 23 से डिविजिबल नहीं होगा। फाइनली k = 5 डालने पे अब देखते हैं यही वाला नंबर हमारा डिवाइड होगा। तो 120 × 5 600 - 2 598 पहले ऑप्शन में। अब अगर तुम 598 को 23 से डिवाइड करते हो तो 2 के टेबल में 46 में जाएगा, 138 आ जाएगा, 6 में चले जाएगा ये पूरा का पूरा। तो करेक्ट आंसर इज 598। अगला क्वेश्चन है, देयर इज आनंद एंड हिज वाइफ्स। उनके एज के बारे में बताया गया। आनंद का एज है 47, उसकी वाइफ का एज है 38। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन दे वेयर मैरिड आनंद वाज एग्जैक्टली 1.5 एज ओल्ड एज हिज वाइफ। मतलब सपोज कर लेते हैं कि x साल पहले उनकी शादी हुई, तो दोनों के एज में से x माइनस करेंगे, तो उस केस में आनंद का जो एज है दैट इज 1.5 टाइम्स, मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ हर वाइफ्स एज। तो यहाँ से आ गया 94 - 2x इज इक्वल्स टू 114 - 3x। तो ये बन गया x इज इक्वल्स टू 20। और क्वेश्चन यही पूछा गया था कि शादी कितने साल पहले हुई है। तो कितने साल पहले हुई है, 20 ईयर्स पहले हुई है। तो 4 का आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर तुमने एक सर्कल को इंस्क्राइब किया। कुछ ये सिचुएशन हो गया। तो तुम्हें बताना है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। अब देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं। इस सर्कल का जो रेडियस होगा उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a/2√3, अगर तुम्हारा सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब है तो। अब यहां से तुमको एरिया ऑफ द सर्कल जो दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल जो दिया हुआ है दैट इज 48 पाई, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r²। तो पाई पाई काट के r² की वैल्यू हो गई 48।
लेकिन हमने तो r को a/2√3 लिखा हुआ है, तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a²/12। r स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ डाल देते हैं, तो 48 इज इक्वल्स टू a²/12। अब यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 48 इंटू 12। बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मत करना, रूट ले लो, और रूट लेते समय थोड़ा सा सेंसिबली काम करना है। 48 को लिख लो 12 इंटू 4, और ये 12 साइड में रह गया, तो 12 दो बार है तो एक बार आ जाएगा, 4 दो बार है, 4 है तो 2 हो जाएगा, मतलब तुम्हारा साइड हो गया 24 का। अब तुमको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर 3a होता है, क्योंकि तीनों साइड तो बराबर हैं, तीनों साइड का सम करोगे 72 आ जाएगा। 72 सी ऑप्शन में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर डिवाइडेड बाय इट्स टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे उसने ये बोल दिया है कि हाइट जो है वो 1 यूनिट का है, तो पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस आर लिखने के बाद तुमको बस इतना करना है कि एच को 1 से रिप्लेस कर देना है, तो ऊपर खाली पाई आर स्क्वायर रह जाएगा, नीचे रह जाएगा 2 पाई आर 1 प्लस आर, क्योंकि एच हमारा 1 है। अब पाई से पाई गया, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो r/2 इंटू 1 प्लस आर। ऑप्शन में अभी मिला नहीं है, तो ऐसा करते हैं 1/2 लिखते हैं, r/1 प्लस आर करते हैं। अभी भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन जो डी ऑप्शन को अगर ध्यान से देखो तो वो इसकी इक्विवेलेंट है। देखो कैसे, हाफ बाहर लिख दिया, 1 - 1/r+1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर आ जाएगा r+1 -1 अपॉन में r+1, +1 - 1 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बिल्कुल इसके साथ इक्वल है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉल बाउंसेस इट राइजेस टू 3/4 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल इफ द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 32 मीटर। तो 32 मीटर से अगर मैंने बॉल को ड्रॉप किया है तो कितनी हाइट राइज करेगा, दैट इज 24। अब ये इसका फर्स्ट बाउंस था। सेकेंड बाउंस में फिर इसका 3/4 देखेंगे, तो ये हो गया 18 मीटर। सेकेंड बाउंस में ये 18 मीटर बाउंस करेगा। थर्ड में जब जाओगे तो 3/4 ऑफ 18 हो जाएगा, दिस इज योर थर्ड बाउंस में कितना हाइट राइज कर रहा है, तो 2 के टेबल में कट कर दो, तो ये हो जाएगा 27/2 मीटर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 3kx + 2k² - 1 = 0। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो c/a होता है। c यहाँ पे है 2k² - 1, a 1 है, इसकी वैल्यू दे रखी है 7। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k² 4 आ रहा है, तो k की वैल्यू आ गई 2। अब इस 2 को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो इक्वेशन आ गया x² - 6x + 7 = 0। अब अगर तुम इसके रूट्स निकालने की कोशिश करोगे तो -b, दैट इज फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा निकालने का, रूट्स निकालने का, क्योंकि रूट्स का नेचर पूछ रहा है, -b प्लस माइनस अंडर रूट का b² - 4ac अपॉन 2a। तो -b करोगे तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट का 36 - 4ac मतलब 28 अपॉन 2a। तो 6 प्लस माइनस √8/2। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, क्योंकि ये बनने वाला है 6 प्लस माइनस 2 √2/2, तो 2 कॉमन लेने पे भी ये बनेगा 3 प्लस माइनस √2। अब 3 प्लस माइनस √2 मतलब तुम्हारे रूट्स इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 0 से π/2 के बीच में x की वैल्यू ले रहे हैं इंक्लूडिंग 0 एंड π/2, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ वैल्यूज विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। tan x को लिख लेते हैं sin x / cos x, sec x को लिख लेते हैं 1/cos x, और ये तो 2 cos x पहले से ही है, तो sin x + 1 = 2 cos² x हो गया। तो क्वाड्रेटिक बन रहा है 2 cos² x - sin x - 1 = 0। cos² x के जगह में लिख दो 1 - sin² x - sin x - 1 = 0। अब ब्रैकेट खोल दो, 2 - 2 sin² x - sin x - 1 = 0। सबको वहाँ ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2 sin² x + sin x - 1 = 0। अब इसकी स्प्लिटिंग कर दो, तो स्प्लिटिंग करोगे तो ये बनेगा 2 sin x - sin x - 1 = 0। तो 2 sin x कॉमन ले लिया, अंदर बचा sin x + 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, फिर से आ गया sin x + 1। तो 2 sin x - 1 0 हो सकता है, या फिर sin x + 1 0 हो सकता है। sin x - 1 आ जाएगा यहाँ से, जो कि 0 से π/2 के बीच में नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, तो खाली एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, sin x = हाफ, क्योंकि 0 से π/2 में सिर्फ एक ही एंगल 30 डिग्री देता है। दैट्स वाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। आखिरी क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें ज्योमेट्री का ट्रिक पता होना चाहिए। तुम्हारे पास में 2 पोल्स हैं, एक पोल की हाइट दे रखी है, सपोज कर लेते हैं AB है, ये 20 मीटर का है। दूसरा पोल जो है CD, इसकी हाइट दे रखी है 80 मीटर। तुम्हें फाइंड करना है हाइट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल।
टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है, तुमको ये हाइट फाइंड करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं इसकी हाइट को ले लूँ ई एफ, तो 1/AB प्लस 1/CD हमेशा 1/EF के इक्वल होता है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे 1/20 प्लस 1/80 इज इक्वल्स टू 1/EF, और हमें निकालना क्या है, इसी EF की लेंथ निकालनी है। तो 20 इंटू 80 मतलब नीचे ऊपर आ गया 80 आ गया एलसीएम इसका, यहाँ पे आ जाएगा 80 प्लस 20, 80 प्लस 20 नहीं 4 प्लस 1 आ जाएगा, 4 प्लस 1 आ जाएगा। 80 प्लस 20 क्यों आएगा, क्योंकि एलसीएम 80 का बन गया है। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, 1/EF। तो टोटल काट के आंसर आ जाएगा 5/80, मतलब ऊपर करके 16 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन ये उठेगा कि ये कैसे हुआ, मतलब वाई इट इज़ हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसका रीज़न हम लोग ज्योमेट्री के थ्रू जानेंगे, सिमिलरिटी लगा के हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। So with this we come to the end of the discussion of this particular video. तो बाकी क्वेश्चंस अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, दैट विल बी द क्वेश्चंस ऑफ द नेक्स्ट पेपर। इसमें से ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका एक टोटल प्रूफ है दैट वी कैन डिस्कस इन द क्लास, क्योंकि यहाँ पे हमने ज्योमेट्री अभी की नहीं है, तो दैट प्रूफ आई विल टेल इन द क्लास ओनली। ठीक है, तो कल के लिए वेट करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।